हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। बहुत दिन से आप लोग बोल रहे थे कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को अच्छे बेस्ट ट्रिक्स के मेथड से बताइए जिससे हम कभी उसको भूल ना सकें। ठीक है, तो देखिएगा, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को हम लोग डिफाइन करते हैं कि जिसका एन ऑर्डर क्या होगा, जीरो होता है, एन बराबर जीरो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग निर्धारण करने के लिए कोई अणु भाग ना ले उसे बोलते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। अब मान लिया ये एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन हमने ले ली ए टू बी, ए से बी। ए क्या है, अभिकारक है, और बी उत्पाद है। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन जब T बराबर जीरो टाइम पर होता है तो T बराबर जीरो टाइम पर केवल कंसंट्रेशन किसकी होती है, अभिकारक की। उत्पाद की कोई कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स नहीं होती, उत्पाद जीरो होता है क्योंकि रिएक्शन में उत्पाद बना ही नहीं है अभी। इसके बाद T बराबर T टाइम पे मान लिया इसने Ct, इसकी कंसंट्रेशन हमने मान लिया Ct हो गई, और इसकी कंसंट्रेशन मैंने मान लिया Bt हो गई। ठीक, ये B है तो इसको हमने Bt मान लिया, कुछ भी मान लो, है ना, नो प्रॉब्लम। इसको अगर A मानते तो इसको A माइनस एक्स एक्स कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए बुक में विभिन्न प्रकार से दे रखा, लेकिन तरीका, आंसर, मेथड सब एक ही है उसका। तो देखिएगा, डिफरेंशियल रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ को जब हम लगाते हैं तो R बराबर dx बाई डी टी। आपको पता है वेग क्या होता है, वेग बराबर होता है dx बाई डी टी, लेकिन ये आपका c के सापेक्ष है तो माइनस डी सी बाई डी टी, ए के सापेक्ष है तो डी ए बाई डी टी। आपको पता है वेग हमेशा अभिकारक में क्या होता है, माइनस में, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा होता है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस डी सी बाई डी टी या डी ए बाई डी टी, है ना, नो प्रॉब्लम। अब रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या, रेट लॉ, अब देखिए रेट लॉ मतलब एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हो सकते हैं। जैसे कि मुकेश खन्ना शक्तिमान भी बन सकता है, और आपका क्या, और वो महाभारत में भी उसको रोल दिया गया था, तो भीष्म पितामह का है, परहैप्स आई डोंट नो, भीष्म जो भी हो, तो वो भी दो रोल कर सकता है। इस प्रकार रेट लॉ भी दो, भाई हर एक चीज के दो फॉर्मूले हो सकते हैं, ऑब्वियस बात, नो प्रॉब्लम। तो ये आर के रेट के दो फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पर ए आर बराबर के ए टू द पावर एन, एन का मतलब एन क्या है, यहाँ पर जीरो है, रेट जीरो, ऑर्डर जीरो है तो यहाँ जीरो, और किसी की पावर अगर जीरो होता है तो उसका मान वन होता है स्टूडेंट्स। तो के ए टू द पावर जीरो यानी कि इसका मान वन, आर बराबर के इंटू वन। अब दोनों एक फ्रॉम ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों रेट को दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया, एक इक्वेशन फर्स्ट में एक सेकंड में। अब दोनों को बराबर कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, माइनस डी सी बाई डी टी बराबर के। अब ये बायो स्टूडेंट्स के लिए इंटीग्रेशन उसके लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़, लेकिन कुछ भी टिपिकल नहीं। अगर एक बार इसको फॉर्मूलों को देखें, मैथ्स स्टूडेंट को तो बिल्कुल आ जाएगा। तो हमने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, हमने टाइम के रिस्पेक्ट में, आपको पता है ये किसके बीच है, टाइम के रिस्पेक्ट में तो वर्क हो रहा है, तभी तो प्रोडक्ट बनना। टाइम के रिस्पेक्ट में हमने इसका इंटीग्रेशन किया। अब बच्चों इंटीग्रेशन हमने लगा दिया माइनस डी सी बाई डी टी इंटू डी टी। अब ये डी टी कहाँ से आया, समझिएगा, इंटीग्रेशन जब भी करते हैं किसी चीज का तो वो आपका इंटीग्रेशन में वो राशि रख देते हैं, और राशि के बाद जिसके सापेक्ष, मान लीजिए x के सापेक्ष होता तो ये dx हो जाता, अगर ये y के सापेक्ष होता तो dy हो जाता, लेकिन ये t के सापेक्ष है तो dt। इसी प्रकार इधर k था, k को इंटीग्रेशन लगाया और dt हो गया। अब देखिएगा माइनस dc, अब ये आपका dt से dt कैंसिल, dc आ गया। अब आप ये समझिए कंसंट्रेशन की लिमिट क्या है, लिमिट देखिएगा सी नॉट से सी टी। अब ये पूर्ण इंटीग्रेशन है, इसमें सी नॉट से सी टी तक कई कंसंट्रेशन दिया गया है। इसमें सी नॉट क्या है, सी नॉट है टी बराबर टी टाइम पर कंसंट्रेशन, टी बराबर जीरो टाइम पर सी नॉट, तो दोनों कंसंट्रेशन पे हमने लगा लिया, लिमिट लगा ली। अब लिमिट में यहाँ पर भी टाइम के सापेक्ष भी लिमिट होगी। टाइम के सापेक्ष क्या लिमिट है, जीरो टू टी। इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट क्या होती है, ऊपर वाली, अपर लिमिट नीचे वाली, अपर लिमिट हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, डीसी को जब सॉल्व करते हैं तो डीसी आपका क्या हो जाएगा, डीसी जो है ये माइनस तो पहले से ही लगा है आपका, डीसी जो है ये क्या हो जाएगा, माइनस सी के बराबर हो जाएगा। ये वाला माइनस हमने अंदर कर लिया, ये माइनस सी के बराबर हो जाएगा सी टी बटे सी नॉट बराबर के जीरो टू टी। अब देखिएगा माइनस
सी टी माइनस सी नॉट। देखो अपर लिमिट माइनस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा माइनस, हमने ये वाला बाहर कर दिया और ये हो जाएगा सी टी माइनस सी नॉट। सबको समझ में आ गया। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी माइनस जीरो। अब ये हो जाएगा माइनस सी टी, यहाँ पर ये देखो माइनस माइनस खोला जब, माइनस सी टी माइनस माइनस प्लस प्लस सी नॉट बराबर के टी। सी टी को बेटा उस साइड ले गए, के टी को इस साइड ले गए, तो सी टी बराबर क्या हो जाएगा, सी टी बराबर सी नॉट माइनस के टी। क्लियर हो गया होगा। अब देखो यही जो फॉर्मूला निकला इसी को हमें निकालना, यही है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब आप मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन पढ़ते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी क्या होता है स्टूडेंट्स, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर हम इसके सापेक्ष निकालें तो y क्या हो जाएगी, y सी टी के बराबर हो जाएगी। y क्या है, सी टी के बराबर है। सी क्या है आपका, सी क्या है, सी नॉट के बराबर हो जाएगा, और m क्या है, माइनस के बराबर हो जाएगा, है ना। और t x क्या है, x जो है आपका t के बराबर हो जाएगा। तो मैंने सारी रखी। अब हम एक ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। इस हर एक इक्वेशन का कोई ना कोई ग्राफ होता है, तो हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। वो ग्राफ क्या होगा, अब देखिएगा। अब हमने ग्राफ किसके किसके, सी टी और टी के, क्योंकि आपको हमेशा x और y अक्ष के सापेक्ष ग्राफ बनाया जाता है। तो x और y, x क्या है, t, तो x बराबर हमने t, हमेशा जो x होता है वो इस फॉर्मेट में होता है। पता है ये सभी को कि ये क्या होता है, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है ना। ये x डैश अक्ष होता है, ये y डैश अक्ष होता है। तो इसमें हमने क्या किया, इसको सी टी और सी नॉट टी के बीच ग्राफ प्लॉट कर दिया। ग्राफ प्लॉट करने पर आप देख रहे हैं कि ग्राफ कैसा है, ये आपका y बराबर सी टी माइनस के टी। जो अच्छा इसका जो प्रवणता है, प्रवणता क्या है, स्लोप, इसको m प्रवणता बोलते हैं। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट समझते होंगे, कक्षा 10th में भी दे रखा है, क्लास 10th। तो m बराबर माइनस के, तो ये है स्लोप जो है क्या दे रखा है, डायरेक्ट माइनस के दे रखा है। m को ही बोलते हैं प्रवणता, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं। ये माइनस के बराबर हो गए। अब देखिएगा ये माइनस स्लोप माइनस के, जब भी कोई भी चीज का प्रवणता माइनस में होती है तो ग्राफ हमेशा नीचे जाता है। तो ये ग्राफ यहाँ से सी नॉट से नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी हमने शो कर दिए, जबकि कोऑर्डिनेट की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने शो कर रखे सी नॉट। देखिए यहाँ पर t बराबर 0, यानी कि x अक्ष पे 0, t बराबर 0 टाइम पर 0 कॉमा, और ये कहाँ पर तक y अक्ष में जा रहा, सी नॉट तक, तो 0 कॉमा सी नॉट हो गया। इसी तरीके से ये कहाँ पर अक्ष पे काट रहा, सी नॉट बाई के। कहाँ से सी नॉट बाई के आया, मैंने निकाला भी है इसको, सी नॉट बाई के की फॉर्मेट में, कि यहाँ कहाँ कट रहा है, सी नॉट बाई के। अब यहाँ पर y अक्ष आपका 0 है, तो सी नॉट बाई के इंटू 0। अब यही जो है, अब ये तो हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ क्या है, पूछते हैं। अर्धायु, अर्धायु क्या होता है, किसी भी ऐसा टाइम पीरियड जिसमें किसी भी पदार्थ की कंसंट्रेशन या मात्रा आधी हो जाती है, उससे हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ में कुछ नहीं, बस देखो टाइम आधा होगा तो कंसंट्रेशन भी आधी होगी। हमने रख दिया t बराबर, t को मान लिया t हाफ, सी टी को मान दिया सी नॉट बाई 2। अब इक्वेशन हम लोगों ने यही वाली लगा दी, सी टी बराबर सी नॉट माइनस के टी। तो ये हो जाएगा आपका सी टी बराबर सी नॉट माइनस के टी हाफ। तो इसको हमने सी नॉट बाई 2 कर दिया बराबर सी नॉट माइनस के टी हाफ। के टी हाफ, तो के टी हाफ क्या, ये देखिए इसको क्या कर दिया, इसको इधर ले आए, इसको उधर ले गए बच्चे, है ना। हमें सी टी की जगह सी नॉट बाई 2 रखना है और टी की जगह टी हाफ रखना है। दोनों रख के अब देखिए सी नॉट को 2 से इधर फिर ये गुणा की मल्टीप्लाई किया, तो 2 सी नॉट माइनस सी नॉट बाई 2, है ना, बराबर के टी हाफ। ये आपका टी हाफ के लिए सी नॉट बाई 2 और टी हाफ आ गया सी नॉट बराबर 2 के। तो कुल मिला के यहाँ का जो टी हाफ है, जीरो ऑर्डर का जो टी हाफ है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आज हम लोगों ने जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सीखा, और नेक्स्ट डे फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और nth ऑर्डर का हम लोग रिएक्शन सीखेंगे। तो मेरी समझ से बिल्कुल 100% समझ में आ गया होगा। आप लोगों के बार बार कहने पे पहले ऑडियो क्लिप मैंने भेजी थी, लेकिन उससे और क्लियरली फॉर्मेट में मैंने दिया है। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और सारे डेरिवेशंस आप कंटिन्यूअसली कल तक आपको प्रोवाइड हो जाएंगे।